A very warm good morning to all the students and parents. I hope you all are doing well. आज की वर्कशीट में आए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। इस वर्कशीट का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में शेयर किया है। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट के साथ। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 124। आज डेट है 4 दिसंबर। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई है। आज का हमारा लर्निंग आउटकम है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्रू रिपीटेड एडिशन। मतलब मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को रिपीटेड एडिशन से समझिए। चलिए करके देखते हैं और जानते हैं वो एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं लिखती हूँ 2 3 आर 6, तो इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ, मैं 2 को अगर 3 टाइम्स ऐड करूँ, 2 + 2 + 2, तो वो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर 2 को रिपीटेडली ऐड कर रहे हैं। कितनी बार ऐड किया, 3 टाइम्स ऐड किया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं बोलती हूँ 3 4 आर 12, 3 4 आर 12, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं 3 को 4 टाइम्स ऐड कर रही हूँ। 3 को मैंने कितने टाइम्स ऐड किया, 4 टाइम ऐड किया है। अगर बच्चों मैं 2 × 4 की जगह 3 को 4 बार प्लस कर रही हूँ, तो भी तो मेरा आंसर 12 ही आ रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या है, जब हम किसी नंबर को रिपीटेडली ऐड करते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं, जैसा कि हमने ऊपर के 2 एग्जाम्पल्स में किया। चलिए आज हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पहले वो पढ़ते हैं, फिर चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। बच्चों, क्या आप जानते हैं 4 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 के भारतीय पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन नौसेना के उन जवानों को याद किया जाता है, उन जवानों को शहादत दी जाती है जो युद्ध में शहीद हो गए थे। आज के दिन को क्या बोला जाता है, इंडियन नेवी डे। अब शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट के साथ। शिवानी का जन्मदिन। शिवानी का जन्मदिन भी नौसेना दिवस के दिन ही होता है। शिवानी की मम्मी ने सोचा कि घर पर ही सबके लिए पकवान बनाएंगी। उन्होंने सबके लिए पूरी छोले, समोसे व खीर बनाने की सोचा। शिवानी के घर में कुल 5 लोग हैं। कितने लोग हैं, 5, और 4 मेहमान आने वाले हैं, 4 गेस्ट और आ जाएंगे, तो टोटल कितने लोगों के लिए खाना बनेगा, 9 लोगों के लिए। शिवानी सोचने लगी कि यदि प्रत्येक व्यक्ति 4 पूरी खाता है तो उसकी मम्मी को कितनी पूरियां बनानी होंगी। अगर एक आदमी खाता है 4 पूरी, तो 9 आदमियों के लिए कितनी पूरियां बनेंगी। आप भी पूरियों की संख्या पता लगाने में शिवानी की मदद कीजिए। चलिए देखते हैं पूरियों की संख्या गिनने के लिए शिवानी का तरीका। ये तरीका शिवानी ने इस्तेमाल किया पूरियों की संख्या गिनने के लिए, और यहाँ आप लिख सकते हैं पूरियों की संख्या गिनने का आपका तरीका। चलिए पहले शिवानी के तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कुल व्यक्ति कितने हैं। कुल व्यक्ति हैं 9। कुल व्यक्ति कितने हैं, 9। एक व्यक्ति के लिए 4 पूरियाँ, तो 2 व्यक्तियों के लिए 8 पूरियाँ। 2 व्यक्तियों के लिए 8 पूरियाँ। शिवानी देखिए, शिवानी ने यहाँ पे क्या किया, रिपीटेड एडिशन ही तो किया। 1 के लिए 4, तो 2 के लिए 4 + 4 = 8। 3 व्यक्तियों के लिए तो 3 व्यक्ति 4 + 4 + 4, तो कितनी पूरियाँ हो गई, 12। तो 3 व्यक्तियों के लिए कितनी पूरियाँ चाहिए, 12। अब 4 व्यक्तियों के लिए 12 + 4, तो कितनी हो गई,
16। 5 व्यक्तियों के लिए 16 प्लस 4 कितनी हो गई? 20। 6 व्यक्तियों के लिए 20 प्लस 4 कितने हो गए? 24। 6 व्यक्तियों के लिए 24। अब है 7 व्यक्तियों के लिए, तो 7 व्यक्तियों के लिए हम क्या करेंगे? 24 प्लस 4 तो कितनी हो गई? 28। 8 व्यक्तियों के लिए 28 प्लस 4 कितनी हो गई? 32। और 9 व्यक्तियों के लिए 32 प्लस 4 इक्वल टू 36। अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए यदि 4 पूरियां बनती हैं तो 9 व्यक्तियों के लिए शिवानी की मम्मी कुल 36 पूरियां बनाएंगी। अब हम पूरियां गिनने का अपना तरीका कर सकते हैं कि हम कैसे गिन सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए अगर हम लेते हैं 4 पूरियां, एक व्यक्ति के लिए 4 पूरियां, तो 2 व्यक्ति के लिए 4 गुणा 2 इसका मतलब 8। 3 व्यक्तियों के लिए 4 गुणा 3 इसका मतलब 12। इसी तरीके से 4 व्यक्तियों के लिए 4 गुणा 4 16। शिवानी ने क्या तरीका आजमाया था? 4 व्यक्तियों के लिए 4 को उसने 4 बार प्लस कर दिया था, 4 को उसने 4 बार प्लस कर दिया था। वही हमने क्या किया? 4 को 4 से गुणा कर दिया। अगला देखते हैं, 5 व्यक्तियों के लिए 4 गुणा 5 तो कितनी पूड़ियाँ हो गई? 20। इसी तरीके से 9 व्यक्तियों के लिए अगर हम 9 व्यक्तियों की बात करते हैं तो 9 व्यक्तियों के लिए 4 गुणा 9 तो हो गई 36 पूड़ियाँ। ठीक है बच्चों, हमारा और शिवानी का आंसर बिल्कुल सेम है, लेकिन शिवानी ने उसी नंबर को बार बार ऐड किया और हमने उस नंबर से गुणा कर लिया। अब शिवानी की मम्मी समोसे तलने लगी हैं। उन्होंने शिवानी से पूछा कि यदि हर व्यक्ति के लिए 2 समोसे बनाने हैं तो उन्हें कितने समोसे तलने होंगे। शिवानी किस तरीके से करेगी? एक व्यक्ति के लिए 2, फिर दूसरे व्यक्ति के लिए 2, तीसरे के लिए 2, चौथे के लिए 2, पांचवें के लिए 2, 6 लोगों के लिए 2, 7 और व्यक्तियों के लिए 2 और, 8 और लोगों के लिए 2 और 9 लोगों के लिए 2 और। तो उसने कितना कर दिया? 18। कितना कर दिया? 18। 2 को बार बार उसने प्लस किया है। कितनी बार प्लस किया है? 9 बार, क्योंकि कितने व्यक्ति हैं? 9। लेकिन यदि हम करते तो हम क्या कर सकते थे? 2 को 9 से गुणा कर दो, क्योंकि एक व्यक्ति ने खाए 2 तो 9 व्यक्ति कितने खाएंगे? 2 को 9 से गुणा कर देंगे। है ना हमारा और शिवानी का आंसर सेम। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। कढ़ाई में एक बार में केवल 2 समोसे ही तले जा सकते हैं, तो उन्हें कितनी बार कढ़ाई में समोसे तलने होंगे कि सबके लिए समोसे तले जा सकें। अब हमने देख लिया टोटल समोसे कितने तलने हैं? 18। कितने तलने हैं? 18। एक बार में 2 समोसे तले जाएंगे, 2 बार में 4, 3 बार में 6। हमें कैसे पता 3 बार में 6? एक बारी में 2, दूसरी बारी में 2 और तल देंगे, तीसरी बारी में 2 और, चौथी बारी में 2 और, पांचवी बारी में 2 और आ जाएंगे हमारे पास, छठी बारी में 2 और आ जाएंगे, सातवीं बारी में 2 और आ जाएंगे। इसी तरह 18 समोसे तलने के लिए देखिए हम कितनी बार तलेंगे। 8वीं बारी में 16 समोसे तल जाएंगे, 9वीं बारी में 18 समोसे तल जाएंगे। यही हमारा प्रश्न था कि कितनी बार उन्हें कढ़ाई में समोसे तलने होंगे। तो उन्हें 9 बार कढ़ाई में समोसे तलने होंगे, तब जाके 18 समोसे तले जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये है अब पेरेंट्स के लिए सुझाव कि खाना बनाने में प्रयोग हुई सामग्री के बारे में
बच्चों से बातचीत करें, जैसे उनकी कीमत, वज़न, गुण इत्यादि। आप बच्चों से डिस्कस करें क्या क्या चीज़ कितने कितने रुपये में आई है, उसके बाद हमने कितने उनका क्वांटिटी कितनी यूज़ की है, उसका वज़न कितना है और उस चीज़ का हमारे लिए क्या फ़ायदा है, उस चीज़ का हमारे लिए क्या फ़ायदा है। चलिए, अब कोविड-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार है हमारा कि हमें कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क का प्रयोग करना है, ताकि हम भी सुरक्षित रह सकें और सामने वाला भी सुरक्षित रह सके। बच्चों, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।